क्या दुनिया का सबसे ताकतवर देश अब एक नया यूनाइटेड नेशंस बनाने जा रहा है? क्या दुनिया में शांति लाने के लिए अब देशों को मेंबरशिप फीस देनी होगी, वो भी करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस नए ग्लोबल क्लब का हिस्सा बनेगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दांव चला है जिसने न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली तक खलबली मचा दी है। उन्होंने एक ऐसा बोर्ड ऑफ पीस बनाया है जिसे वो खुद जीवन भर के लिए हेड करेंगे और इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया है। लेकिन इस न्योते के पीछे की शर्तें और कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे गाजा युद्ध के बाद पैदा हुए एक नए ग्लोबल संगठन की, जिसे आलोचक ट्रंप का अपना पर्सनल यूनाइटेड नेशंस कह रहे हैं। आखिर क्या है ये बोर्ड ऑफ पीस? क्यों इसे ज्वाइन करने के लिए $1 बिलियन यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग की जा रही है? और भारत, जिसके अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर रिश्ते थोड़े तल्ख चल रहे हैं, वो इस ऑफर पर क्या फैसला लेगा? चलिए इस पूरे मामले में डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले खबर पर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने भारत को अपने बोर्ड ऑफ पीस यानी शांति बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया है। अमेरिका में भारत के राजदूत सर्जियो गोर ने इस बात की जानकारी दी है। ट्रंप ने इसे एक ऐतिहासिक और शानदार कोशिश बताया है। उनका कहना है कि शुरुआत गाजा में शांति लाने से होगी, लेकिन बाद में यह बोर्ड पूरी दुनिया के झगड़े सुलझाएगा। लेकिन यहां एक पेंच है। भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, और यह खामोशी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि इस वक्त वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। आपको याद होगा कि ट्रेड डील को लेकर दोनों देशों में तनातनी चल रही है। अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% का भारी भरकम लेवी यानी टैक्स लगा रखा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऐसे माहौल में यह न्योता आना, क्या यह दोस्ती का हाथ है या कूटनीति का कोई नया जाल? इसे समझना जरूरी है। अब जरा इस बोर्ड की असलियत समझते हैं। यह अचानक कहां से आ गया? दरअसल अक्टूबर 2025 में इजराइल और हमास के बीच एक सीज फायर समझौता हुआ था। उस समझौते के फेज 2 के तहत इस बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया। नवंबर 2025 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसे मंजूरी दे दी थी, ताकि गाजा में शांति बनी रहे। लेकिन ट्रंप की योजना सिर्फ गाजा तक रुकने की नहीं है। उनका विजन बहुत बड़ा और बहुत विवादास्पद है। वो चाहते हैं कि यह बोर्ड एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बन जाए, जो धीरे धीरे यूनाइटेड नेशंस का विकल्प बन सके। अब आती है इस पूरी कहानी की सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात, पैसा। इस बोर्ड का स्ट्रक्चर ऐसा है जैसा शायद ही किसी अंतरराष्ट्रीय सरकारी संस्था का हो। डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड के लाइफ टाइम चेयरमैन होंगे, यानी जब तक वो हैं, कमान उन्हीं के हाथ में रहेगी। अब अगर किसी देश को इसका मेंबर बनना है तो उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप 3 साल के लिए मेंबर बनिए और फिर हट जाइए। लेकिन अगर आपको परमानेंट मेंबर यानी स्थायी सदस्यता चाहिए, तो आपको $1 बिलियन यानी $1 अरब की फीस देनी होगी। जी हां, आपने सही सुना। ट्रंप की चिट्ठी के मुताबिक यह पैसा बोर्ड की गतिविधियों को फंड करने के लिए है। ट्रंप टीम का कहना है कि इसका $1 गाजा के पुनर्निर्माण में लगेगा और इसमें कोई फालतू का प्रशासनिक खर्च नहीं होगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह फीस उन देशों के लिए है जो शांति के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता दिखाना चाहते हैं। ट्रंप ने इस बोर्ड को चलाने के लिए जो टीम चुनी है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। इसमें उनके दामाद जेरेड कुशनर हैं, पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जैसे दिग्गज शामिल हैं। लेकिन ट्रंप की इस महत्वाकांक्षा ने यूरोप और यूएन तक हड़कंप मचा दिया है। आलोचकों का कहना है कि यह बोर्ड ऑफ पीस असल में ट्रंप्स यूनाइटेड नेशन है। विवाद की असली जड़ यह है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बोर्ड को सिर्फ 2007 तक और सिर्फ गाजा तक सीमित रहने का जनादेश दिया था। लेकिन ट्रंप इसे बढ़ाकर पूरी दुनिया के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स तक ले जाना चाहते हैं। यूरोपीय देशों और कई राजनयिकों को डर है कि ये सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का उल्लंघन है। एक डिप्लोमेट ने तो यहां तक कह दिया कि ये यूएन के बुनियादी सिद्धांतों को इग्नोर करता है। ट्रंप हमेशा से यूएन के आलोचक रहे हैं। उनका मानना है कि यूएन झगड़े सुलझाने में फेल रहा है। अपनी चिट्ठी में भी उन्होंने इशारों में कहा
कि दुनिया को अब पुराने और फेल हो चुके संस्थानों से आगे बढ़कर कुछ नया और असरदार सोचने की जरूरत है। अब जाहिर है, चीन और रूस जैसे देश जिनके पास यूएन में वीटो पावर है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि यूएन के समानांतर कोई और पावर सेंटर खड़ा हो। छोटे देशों को भी डर है कि यूएन में तो उनकी थोड़ी बहुत सुनवाई हो भी जाती है, लेकिन $1 बिलियन वाले इस क्लब में उनकी कौन सुनेगा। अब वापस आते हैं भारत पर। प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक दुविधा है। एक तरफ अमेरिका जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में भारत को साथ चाहता है। दूसरी तरफ भारत हमेशा से यूनाइटेड नेशंस और मल्टीलेटरलिज्म का समर्थक रहा है। अगर भारत इसमें शामिल होता है तो क्या ये यूएन को कमजोर करने जैसा नहीं होगा? और क्या 50% टैरिफ की मार झेल रहा भारत इस बोर्ड में शामिल होने के लिए $1 बिलियन देने को तैयार होगा, या फिर भारत 3 साल वाली अस्थायी मेंबरशिप का रास्ता चुनेगा? ट्रंप ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, ये बोर्ड अपनी तरह का इकलौता होगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और बात तो सच है, पैसे देकर परमानेंट सीट खरीदने का ऐसा मॉडल राजनीति में कम और कॉरपोरेट जगत में ज्यादा दिखता है। फिलहाल गेंद पीएम मोदी के पाले में है। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या भारत ट्रंप के इस पैरेलल वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बनता है या अपनी पुरानी कूटनीति पर कायम रहता है। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।